स्वागत है आपका मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। यूक्रेन और रूस के बीच सैन्य संघर्षों के चलते हजारों भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इसमें से कुछ छात्र सीमांचल के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। किशनगंज के बेलुआ गांव का छात्र अयाज अर्शी भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। वे 11 दिसंबर 2021 को दिल्ली एयरपोर्ट से यूक्रेन के लिए रवाना हुआ था। वह वहां इवानो फ्रैंकिस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई के लिए गया था। यूनिवर्सिटी का मेस बंद हो जाने से उसे खाने पीने की दिक्कत हो रही है। अयाज ने अपने परिजनों को वीडियो संदेश भेजकर भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इधर किशनगंज में रह रही अयाज की मां का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने भी अयाज को देश में सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मेरा नाम अयाज अर्सी है। मैं यहाँ यूक्रेन में इवानो फ्रांस्की में रह रहा हूँ। अभी करंट सिचुएशन यहाँ का बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। यहाँ कभी भी कुछ हो सकती है, हमें कुछ नहीं पता है कब क्या हो जाए, कब बम गिर जाए। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो हमें यहाँ से किसी भी तरह रेस्क्यू कर ले, किसी भी तरह रेस्क्यू कर ले। वहाँ पर हालात बहुत ख़राब है। बच्चा वो डरे में है, परेशान है। हम लोग चाहते हैं, भारत सरकार से अपील करते हैं कि बच्चे को मेरा सही सलामत वापस इंडिया पहुँचा दे। यही बहुत बड़ा ये होगा। बहुत परेशानी में है, जी मुश्किल में है वहाँ पर बहुत बच्चे। परेशानी में है। वहाँ भी है, वो लोग परेशानी में भी है, हम लोग भी परेशानी में है। बहुत टेंशन है। कटिहार के आधा दर्जन से अधिक छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इन छात्रों के परिवार काफी डरे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक कटिहार के बरारी निवासी अंकित कुमार, फलका बंघा निवासी निक्की पटेल, मनसाही के अभिनव कुमार, लोहिया नगर की निधि झा सहित अन्य छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अंकित कुमार ने यूक्रेन से वीडियो संदेश घर वालों को भेजा है। वीडियो देखने के बाद छात्र की मां सहित पूरा परिवार बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा है। ललियाही निवासी व्यवसायी चंद्रशेखर झा की बेटी निधि के परिवार ने सरकार से इस मामले में पहल करने को कहा है। निधि यूक्रेन से मेडिकल 3rd ईयर की छात्रा हैं, वहीं निक्की पटेल मेडिकल के फाइनल ईयर की छात्रा हैं और उनका परिवार सरकार को मेल भेजकर मदद मांग रहा है। उसको कुछ व्यवस्था करके वापस कर भेजे। दूसरी ओर उत्तर दिनाजपुर का छात्र पावेल दास भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। भारत सरकार से उन्होंने अनुरोध किया है कि उसे जल्द ही भारत लाया जाए। उसकी मां अनुपमा दास की नज़र हमेशा टीवी पर ही टिकी रहती है। मोबाइल पर बेटे से बात करते करते वह रो पड़ती हैं। पावेल ने उन्हें फ़ोन पर बताया कि 7 मार्च का टिकट बना हुआ है, लेकिन वह घर लौट पाएगा कि नहीं, इस बात का संदेह है। किशनगंज टाउन थाना पुलिस ने एसपी कार्यालय के समीप नेशनल हाईवे संख्या 27 पर एक टैंकर में छापेमारी कर 35,000 लीटर स्प्रिट के साथ एक चालक को गिरफ्तार किया। चालक का नाम नगीना महतो है और वह वैशाली का रहने वाला है। टैंकर के आगे आगे चल रहे स्कॉर्पियो पर सवार लाइनर पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया। बताया जाता है कि जब्त हुए स्प्रिट टैंकर का लिंक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर से है। पुलिस ने बताया कि टैंकर चालक ने पुलिस को चकमा देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र की एक कंपनी के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर स्प्रिट असम से महाराष्ट्र ले जाने की बात कही थी। हालांकि पुलिस ने सच्चाई का पता लगाने के लिए जब उक्त कंपनी से संपर्क किया तो उन्होंने लिखित में अपना स्प्रिट होने से इनकार कर दिया। जब पुलिस ने सख्ती से चालक से पूछताछ की तो फिर सच्चाई सामने आई। पुलिस ने बताया कि स्प्रिट को असम से लोड कर मुजफ्फरपुर ले जाया जा रहा था। किशनगंज एसडीपीओ ने कहा कि टैंकर चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेजा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि टैंकर चालक के पूछताछ के दौरान इस धंधे में शामिल अन्य लोगों के नामों का खुलासा हुआ है। उनके विरुद्ध अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर सूचना मिली थी हम लोगों की कि एक टैंकर में अवैध रूप से 35,000 स्प्रिट आ रहा है। उसके लिए वाहनों की जांच शुरू की गई एनएच पे। तो रात्रि में एक लॉरी को पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई। उसके साथ डॉक्यूमेंट्स था, वो भूटान से स्प्रिट 35,000 लेकर महाराष्ट्र के औरंगाबाद ले जाने के उसमें कागजात थे। जब उसकी जांच पड़ताल की गई, कंसर्न कंपनी को जिसको डिलीवरी होना था उससे बात की गई, तो उसने ईमेल पे अपना टोटल डिटेल्स भेजा है कि मेरा कोई भी माल वहाँ से आया नहीं है। सख्ती के साथ जब इससे पूछताछ की गई, पकड़ाया जो चालक है उसने बताया कि आसाम से ये माल लोड हुआ है
और इसे मुजफ्फरपुर ले जाना है। वहाँ से जो इसका मालिक है, इसमें कई एक लोग शामिल हैं जिनको बारे में उसने बताया। वहाँ से फिर अलग अलग जगहों पे अवैध रूप से स्प्रिट को सप्लाई किया जाता है और जिससे देशी दारू बनाई जाती है, वही लोग सप्लाई करते हैं। ये पिछले 2-3 सालों से ये इन लोगों का धंधा चलता रहा है। इसके पहले भी कई खेप ये दूसरे ज़िलों में पहुंचा चुके हैं और उसी कड़ी में एक साल पहले भी लगभग 25,000 लीटर स्प्रिट पकड़ा गया था। इसी से जुड़े हुए वो भी माफिया थे। तो इन कुछ माफियाओं का पता चल गया है, तकनीकी अनुसंधान हो रहा है। कस्टम विभाग और एक्साइज विभाग से भी रिपोर्ट लिया गया है और इसमें जो भी आएगा तथ्य, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की। हाँ, कुछ इसमें नामचीन लोग हैं जो कि पर्दे के पीछे रह के धंधा पिछले 1.5-2 सालों से कर रहे हैं। उनके बारे में डिटेल्स मिला है, उस पर जांच पड़ताल की जा रही है और जो भी इसमें सम्मिलित होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार में एमएलसी चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस सहित अन्य दलों ने उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। पूर्णिया में भी चुनाव को दिलचस्प होने के आसार दिख रहे हैं। आरजेडी ने 6 बार के विधायक और मंत्री रहे अब्दुस सुभान को उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने अपना पत्ता नहीं खोला है। आरजेडी की उम्मीदवारी मिलते ही अब्दुस सुभान ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पूर्णिया आरजेडी कार्यालय से इसके लिए कैंपेन की शुरुआत की गई, जिसमें पूर्णिया के अलावा अररिया व किशनगंज के जिला अध्यक्ष सहित पूर्व विधायक, सांसद, पंचायत प्रतिनिधि से लेकर सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर पहुंचे पूर्णिया निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी ने आरजेडी की जीत का भरोसा दिलाते हुए सीमांचल में आरजेडी की खिसकती हुई जमीन को दोबारा मजबूत करने की बात कही है कि वहां रहेगा लालू यादव प्रधान मुख्यमंत्री, यहाँ रहेगा पप्पू यादव मुख्यमंत्री और यहाँ रहेगा जो है विनोद यादव मुख्यमंत्री, ये एमएलए न विनोद यादव यहाँ रहेगा पप्पू यादव, वहां रहेगा लालू यादव। अरे तुम यहाँ पहले हाजी सुभान को बनाओगे तब ना वहां लालू यादव रहेगा। अगर तेजस्वी को बनाना है तो पहले हाजी सुभान को बनाना पड़ेगा, दिलीप यादव को बनाना पड़ेगा और किसी को जो भी हमारे दल के जहां भी उम्मीदवार होंगे उसको बनाना पड़ेगा, तभी तेजस्वी बनेंगे। अब वहां चाहिएगा कुछ और यहाँ कीजिएगा कुछ, ये नहीं चलेगा। ये बहुत पॉइंट की बात है और यही होना चाहिए, तभी होगा। पूर्णिया के 22 थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रीपुर मल्लाटोली पंचायत के शिमलटोली की रहने वाली 8 वर्षीय बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मोहम्मद मजलू की पुत्री मुस्कान खातून का शव पास के ही गड्ढे से बरामद किया गया। मृतिका की मां ने बताया कि उनकी बेटी अपने गांव में शादी में होने वाले समारोह में गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। सुबह में घर से महज 100 मीटर दूर एक गड्ढे में उसकी लाश मिली। प्रथम दृष्टया बच्ची पर बल प्रयोग की आशंका व्यक्त की जा रही है। आशंका है कि किसी ने उसे मारकर गड्ढे में दबा दिया होगा। वहीं स्थानीय प्रतिनिधि व ग्रामीणों का कहना है कि बच्ची की मौत डूबने से हुई है। शव की सूचना मिलते ही बायसी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कागजी कार्रवाई करने के बाद शव को उसके परिजनों को सौंप दिया। एसएसबी और राहत आई पार्टनर के संयुक्त तत्वावधान में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न व अत्याचार निवारण कैसे हो सके, जेंडर जस्टिस, मानव व्यापार, बाल विवाह व अन्य कुरीतियों पर चर्चा की गई। राहत एनजीओ की सचिव फरजाना बेगम ने कार्यक्रम में मुख्य भूमिका निभाई। कार्यक्रम में डिप्टी कमांडेंट दीपक कुमार ने कहा कि महिलाओं पर हो रहे हिंसा को समाप्त करने के लिए हम सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर भी जा सकते हैं। आज आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं महराज खान, सैयद शादाब, तहसीन अली और रविंद्र यादव।